नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका हमारे शो पे जिसका नाम है इस पर चर्चा। मैं हूं आपकी होस्ट अपेक्षा और हमारे साथ है सुशील सर, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग, मारवा स्टूडियो। सर स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपेक्षा, मुझे आमंत्रित करने के लिए शो पर। जी सर। तो सर आज के शो के लिए मैंने हम्म, आपके लिए कुछ सवाल तैयार किए हैं जो हम्म, हम सब की हम्म, जिंदगी के एक हिस्सा है हम्म, और आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जुड़े हुए भी हैं। हम्म, सो पहला सवाल है जो थोड़ा सा अशांत भी है। हम्म, हम्म, सो जी पहला सवाल है, आज इंसान शांत नहीं है, हम्म। उसका कारण आपको क्या दिखाई देता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है अपेक्षा आपने कि आज इंसान शांत क्यों नहीं है। जी। क्योंकि जो शांति का जो मतलब है, शांति कभी भी बाहरी चीजों से नहीं आ सकती। पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए। लोग आज जो शांति ढूंढ रहे हैं वो बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। जैसे बाहरी चीजों में मैं बोलूँ कि एक आपका आंतरिक संसार है, एक बाह्य संसार है। जी। बाह्य संसार में आपके पास संसाधन है, गाड़ियां हैं, घर है, बहुत सारी चीजें आपके पास है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जो हैं उनको पाने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। हम्म। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको धन नहीं कमाना चाहिए, आपको जो लग्जरी लाइफ है वो नहीं जीनी चाहिए। जीनी चाहिए क्योंकि आपको एक जीवन मिला है तो जरूर आपको जीनी चाहिए लाइफ। लेकिन उसके लिए दौड़ लगा देना, हम्म। उसके पीछे भागते रहना, हम्म। तो उस सारी चीजों में बहुत कुछ पीछे छूट भी जाता है। तो जिंदगी का अपना एक तरीका है। बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये सेब का पेड़ है। हम्म। अब सेब के पेड़ से सेब जब पक गया तो टूट करके गिरा। तो टूट करके जब वो धरती पर गिरा सेब, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हम्म। इस सेब को वहीं लटका रहना चाहिए था। अरे नहीं। या फिर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये सेब जो है ना 2 दिन हम्म। बाद गिरता तो ज्यादा अच्छा रहता, हम्म। अभी क्यों गिर गया। हम्म। तो ये जो जीवन का एक नियम है, एक प्रक्रिया है, हम्म। नहीं जो जब काम होना होगा तो वो नेचर का, सृष्टि का अपना एक नियम है। हम्म। तो आप भी जैसे बाहर की जो दुनिया है तो आप भी उससे अलग नहीं है, आप भी सृष्टि के साथी हैं, है नहीं, हम्म। आपके अंदर भी सृष्टि समाहित है। हम्म। तो जब आप बनावटी और आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, ये तो भाई एक सिस्टम है ना, ये तो कि भाई आपने धन कमाया, बहुत पैसे किए, आप लेविश लाइफ जीना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो एक सिस्टम है, ये तो मनुष्य के बनाया हुआ सिस्टम है ये। जी। उसके पीछे आप दौड़ रहे हैं और उस प्रोसेस में आप उस प्राकृतिक सिस्टम को भूल गए। हम्म। अब प्राकृतिक सिस्टम क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, सेब का आपको एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आपके मन में भी बहुत सारी चीजें घटित होती रहती हैं। हम्म। आप उनको सुनते नहीं, आप उनको समझते नहीं, हम्म। आप उससे क्या है कि उसके साथ आपका तालमेल नहीं है, आपने हम्म। उसको एक दरकिनार कर दिया है। हम्म। आपका शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रही है, आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने उसको एक तरफ कर दिया। नहीं, आपकी सुननी नहीं है। जब तक मेरे पास इतने करोड़ों रुपए नहीं होंगे, हम्म। जब तक मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये लाइफ जीनी है, हम्म। अब आप उस चीज के पीछे दौड़ेंगे हम्म। और जो नेचुरल जो आपका लाइफ है हम्म। वो उस पर अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, क्लैश होगा। जी। क्लैश होगा तो क्लैश में होने पर आपको क्या होगा, निराशा हाथ लगेगी, हम्म। उदासीनता हाथ लगेगी, आप परेशान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस दौड़ में शामिल हैं। हम्म। दरअसल होना ये चाहिए कि जो आपका मन है या जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका आपको खुशी पाने का जो ढंग है, जैसे बड़े सारे लोगों हम्म। को आप देखेंगे कि उनको किसी को देने में बड़ी खुशी होती है। उनको जी। कुछ अगर दें तो उनको बड़ा अच्छा लगता है हम्म। नहीं। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, हम्म। उनके पास दौलत भी नहीं है, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनके पास बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, हम्म। बट दे आर हैप्पी। हम्म। व्हाई दे आर हैप्पी? क्योंकि उनकी हैप्पीनेस अंदर से आ रही है। किसी को देने में कुछ है। हाँ, उनकी अंदर से आ रही है, उनका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, हम्म। जो अंदर से कॉलिंग है उसको कर रहे हैं, हम्म। है नहीं। बाहर भी कर रहे हैं, अपना जी। कर्म फल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कॉलिंग है उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। हम्म। तो इस वजह से वो खुश हैं। और अगर आप एक तरफ दौड़ते चले जाएंगे तो कैसे आपको शांति मिलेगी? हम्म। आपको मिलेगी नहीं। तो आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है हम्म। कि प्राकृतिक व्यवस्था को ना चुन करके, हम्म। उस पर तवज्जो ना दे करके, आज के इंसान ने पूरी ताकत लगा दी है हम्म। कि
जो चीज़ें हैं कि जो बाहर का जो वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको पाने के लिए, जी और उसको जब पाने के लिए वो ताकत लगा देता है तो कुछ तो चीज़ें टूटेंगी, तो परेशान तो होना बनता है फिर तो। जी सर, सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। संतुलन, बिल्कुल जी, संतुलन बनना बहुत संतुलन ज़रूरी है। बनाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ताकि एक मन जो बंदे का अशांत है, हुँ। वो भी थोड़ा-सा शांति की ओर अग्रसर हो सके। बिल्कुल। तो सर इसी से जुड़ा मेरा एक दूसरा सवाल आपके लिए। हुँ। आज इंसान को हर दूसरे इंसान से शिकायत भी है, हुँ। तो इसका क्या कारण है? देखिए, शिकायत तो होगी। हुँ, मैंने मेरा अपना एक टारगेट है, हुँ, मेरा अपना एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि मुझे, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बताते भी हैं, हुँ, लोग जिसको देखो आजकल तो ज्ञानी तो गली-गली घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बताते हैं कि भई आपका लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। हुँ, वो कहेंगे कि भई मेरा जो लक्ष्य है वो इस साल 100 करोड़ का है, हुँ, तो आपने टारगेट बना लिया। 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, जितने का भी है, बिज़नेसमैन है या नौकरी पेशा है, जो भी है, जिसका भी जो टारगेट है। अगर वो मेटेरियलिस्टिक टारगेट है, तो उसको अर्जित करने के लिए हुँ, आप कहाँ जाएँगे? आप समाज में जाएँगे। बिल्कुल। समाज में जाएँगे तो समाज में काम किसके साथ करेंगे? कुर्सी, मेज़, टेबल, इन माइक के साथ तो काम करेंगे नहीं। आप करेंगे काम इंसानों के साथ में। हुँ, अब जब तक आपका लक्ष्य हुँ, पर अगर आपका ध्यान है और अगर वो चीज़ आपको अचीव करनी है, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें करवानी पड़ेंगी। हुँ, अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है कि एक दुनिया आपने क्रिएट कर ली कि ये फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, ये लोग फिट हैं मेरे जीवन में। हुँ, ये मुझे मदद करेंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। एक दायरा बना दिया हाँ, अपना। तो कुछ तो वहाँ छँट गए। अब हुँ, जिन लोगों पर आप हंटर चला रहे हैं, हुँ, भाई उनको इस्तेमाल करेंगे ना, उस हुँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको भगाएँगे, दौड़ाएँगे, उनसे काम लेंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनका कुछ तो हुँ, करेंगे आप, किसी को बेवकूफ़ बनाएँगे, कुछ तो करेंगे आप। हुँ, तो अब जब किसी भी व्यक्ति से हुँ, उसकी अनिच्छा के अनुसार कार्य कराया जाता है, हुँ, तो वो तो आपको कर्ज़ करेगा। हुँ, बिल्कुल। मजबूरी उसकी ये है कि उसको नौकरी करनी है, मजबूरी उसकी ये है कि उसको घर चलाना है। हुँ, तो वो उस समय पे भले ना बोले, हुँ, लेकिन वो आपको कर्ज़ करेगा। बिल्कुल। हुँ? तो ऐसे ही ये जो हवस है पैसे की या हुँ, बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, इस कुचक्र में इंसान जो है फँसा हुआ है। हुँ, तो जब वो पूरी तरीके से उनकी उस व्यक्ति की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, तो उसको क्या आता है? उसको लगता है कि ये उसको शिकायत होती है। हुँ, शिकायत है सबसे कि भाई तुम जी। ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। अच्छा, उसको भी आगे जो है बहुत सारे लोगों से जब करना पड़ रहा है तो उसको भी बड़े सारे लोगों को के साथ डील करना पड़ रहा है नहीं? तो वो भी, तो जब कोई संतुष्ट नहीं है इस पूरे के पूरे हुँ, उसके अंदर, है नहीं? तो शिकायत तो उसको होगी ही। हुँ, भई अपने घर से, परिवार से शिकायत होगी, क्योंकि अगर वो परेशान है तो वो बोलेगा कि तुम मुझे समझते नहीं, तुम हुँ, मेरा साथ नहीं देते, है नहीं? तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुम्हें ये समझना चाहिए मैं कितना परेशान हूँ, बिल्कुल, मैं कितना काम कर रहा हूँ। कि आप मेरी मुझे कंपनी के समझो। ऊपर प्रेशर है, मेरा हुँ, बॉस ये चाहता है मुझसे, हुँ, फलाना ये चाहता है नहीं? और मैं घर की भी मेरी चिंताएँ हैं। हुँ, तो क्या होगा कि फिर उसको ऐसा लगना शुरू होता है, मैं अब नीचे के स्तर पे बात कर रहा हूँ, उसको हुँ, ऐसा लगता है कि लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, हुँ, क्योंकि आई एम द अर्निंग मेंबर, तो मेरे हिसाब से लोग चलने चाहिए। जब हुँ, उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो उसको गुस्सा आता है फिर, हुँ, उसको शिकायत होती है। तो हम क्या है कि एक शिकायतों का पुलंदा लेकर के चल रहे हैं हुँ, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, क्योंकि अपेक्षाएँ जो हैं, वो इसका मूल कारण है कि जब किसी व्यक्ति से अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो शिकायत होती जी, है नहीं? जी सर। अपेक्षा नाम से मुझे याद आया। हाँ, आपका मैं नाम भी अपेक्षा हाँ है। जी, मैं बचपन से ही काफ़ी सुनती हूँ, मुझे जी, आपसे काफ़ी अपेक्षाएँ हैं। हाँ, तो और जब मैं कभी उनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती, हाँ, तो इंसान अक्सर दुखी हो जाता हाँ, है। तो दुखी तो हो ही जाएगा, जी, क्योंकि वो आपसे चाहेगा कुछ, आपको कंट्रोल करना चाहेगा या आपसे जी, कुछ करना चाहेगा, तो हुँ, आप ज़ाहिर-सी बात है कि भई आपका अपना जीने का एक स्वतंत्र तरीका है, हर व्यक्ति बिल्कुल का सर। है। अब उसको आप अपने हिसाब से करेंगे, हुँ, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, हुँ, तो क्या होगा कि एक क्लैश पैदा होगा आपस में हुँ, कि उसका अपना जीने का तरीका अलग है,
आपने जीने का तरीका अलग बना लिया है। अब उससे वो मैच ही नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो लड़ाई होगी, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही तो झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, ये सब जो चीजें पैदा होंगी। जी सर। तो ये सबसे बड़ा जो शिकायत का मुझे जो लगता है कारण, वो है कि जब अपेक्षाएं जो है इंसान की वो इतनी ज्यादा बलवती हो गई हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो सर क्या आपको लगता है ये एक वजह हो सकती है आजकल के समाज में एक बढ़ते गुस्से की? हम्म, क्या एक ये वजह हो सकती है इंसान बिल्कुल की अपेक्षाएं ना पूरा होना? बिल्कुल। देखिए, आपकी अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है गुस्सा। हम्म। आपसे अगर मुझे कोई अपेक्षा है जी। कि आप ये करेंगी हम्म। और अगर आप नहीं करती हैं हम्म। तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि परिवार में भी जब पति कमाने वाला होता है तो अक्सर वो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालता है। क्यों हम्म। निकालता है? उसको लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं हैं। हुँ? और जब वो अपेक्षाएं, अब वो भी इंसान है, हम्म। भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई आपकी एम्प्लॉय तो है नहीं वो, कि आपने 100 काम दिए हैं या 5 काम दिए हैं, 10 काम दिए हैं तो वो पूरा कोई एक नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। है नहीं? तो जब वो पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, गुस्सा होता है तो उसके अंदर लड़ाई होती है। अब ये भी है कि जो इंसान बोल नहीं रहा है तो अपेक्षाएं तो उसकी भी हैं। हम्म। वो भी तो अपेक्षा आपसे करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं हम्म। तो 2 तरीके हैं। हम्म। या तो वो गुस्से से लड़ के झगड़ के निकाल दे हम्म। और या फिर आपके बारे में प्लानिंग बना दे। हम्म। जैसा कि बहुत सारी लड़कियों ने आजकल प्लानिंग बना दी है, जी। तो पतियों को जहाँ-जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया है। तो ये उनके अपेक्षा पूरी ना होना और गुस्से का परिणाम हम्म। है नहीं? कुछ तो उनका रहा होगा ना, एज़ ए जी। इंसान उनके मन के अंदर कोई तो बात रही होगी। हम्म। तो इसका खामियाज़ा जो है हमारा समाज भुगत रहा है और हम्म। गुस्सा जो है वो, चाहे छोटा बच्चा भी आप देख लीजिए, हम्म। छोटा बच्चे को अगर खिलौना नहीं मिलता है नहीं? या कुछ उसको जो उसकी डिमांड है, जो उसकी विश पूरी नहीं करते हो तो वो भी मचल जाता है, लेट जाता है, उसको भी हम्म। गुस्सा आ जाता है। हम्म। बच्चों से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ सीख सीख सकते हैं। सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल कहा कि अंदरूनी जो खुशी है, हम्म। तो बच्चों को आप देखेंगे बच्चे बेवजह खुश रहते हैं, है बिल्कुल। नहीं? उनको कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो उनको चाहिए। हम्म। वो नहीं सोचते महलों के बारे में, वो नहीं सोचते बड़ी लंबी गाड़ियों के बारे में, वो कुछ नहीं है। वो हँसेंगे तो हँसेंगे ही, उनको जो अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी जो खुशी आ रही है वो अंदर से आ रही हम्म। है नहीं? भाग भाग रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, उसी में उनको खुशी मिल रही हम्म। है नहीं? जी। यहाँ से टेबल पे खड़े हो जाएँगे, नीचे जंप मार रहे हैं तो उसमें भी उनको खुशी मिल रही है क्योंकि वो हम्म। खुशी अंदर से आ रही है। हम्म। ठीक है नहीं? या फिर पानी में नहा रहे हैं, है नहीं? स्विमिंग पूल में देखिए, छोटा उनका स्विमिंग पूल होता है, उसमें मज़े हम्म। करते हैं बच्चे, उनको बड़ी खुशी आती है, हँसते हैं। हम्म। वो खुशी अंदर से आ रही है उनकी, है नहीं? तो बच्चों से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो भी सीखी जा सकती हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल सर। ठीक है? जी। जी। तो सर आजकल हमारे समाज में एक स्प्लिट पर्सनैलिटी के केसेस भी सामने आए हैं। इसके हुँ। बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, अपेक्षा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ हुँ। कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम हुँ। सुशील भारती है। हुँ। अब मैं जो हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ, हुँ? उन दोनों में फ़र्क है। मैं करना ये चाहता था कि मैं एक गीतकार बनूँ, मैं एक संगीतकार बनूँ, मैं फ़िल्मों में जाऊँ, मैं इसमें जाऊँ, मैं ये करूँ, वो मेरे मन की बात थी। लेकिन मेरी शादी हो गई। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि और फिर मैं एक स्टील इंडस्ट्री में काम करने लगा। अब वहाँ पे लोहा है, यानी खौलता हुआ हौदी है, क्रेन्स हैं, उठा के लोहा इधर से उधर रखा जा रहा है, उसका हिसाब-किताब किया जा रहा है, ट्रक में लोड हो रहा है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे, तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ। बिल्कुल। जो मेरा मन था, जो मैं करना चाहता था, जो मैं था, वो मैं नहीं रहा। हुँ। मुझे वो करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था।
और वो मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं फँस गया हूँ। उसकी वजह है क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। तो अब मैं दोहरा जीवन जी रहा हूँ। दोहरा जीवन से मतलब ये है कि शाम को जब मैं अकेले बैठता हूँ तो मैं कलाकार हो जाता हूँ, मैं गीत सुनता हूँ, मैं अपने जीवन पर पश्चाताप करता हूँ। मैं जब पुराने मित्रों के साथ हंसता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैंने अपने जीवन का क्या कर लिया है। मेरे दोस्त मुझे कहते भी हैं कि तुम तो बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन तुम्हें ये क्या हुआ, तुमने अपना जीवन ऐसे ही खराब कर लिया। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और अभी जो मैं जीवन जी रहा हूँ, सुबह जैसे ही 9 बजेंगे 10 बजेंगे मेरा फिर ऑफिस में वही रूटीन शुरू हो जाएगा। जी। जीते जीते ये जो पर्सनैलिटी है ये मैंने क्या कर लिया है, मैंने आजीवन 2 तरह का जीवन जिया है। एक कलाकार, एक अधूरा कलाकार और एक जी, ऐसा कार्य जिसको मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। उसको करना आपको पड़ रहा है। तो मेरी 2 पर्सनैलिटीज हैं। ये पर्सनैलिटीज जो है वो अब आपके जीवन का अंतरंग हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसा हमारे समाज में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जी, जो काफी केसेस सामने आ रहे हैं सर। जो स्प्लिट पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। घर में एक महिला है जो अपने पति के साथ रहती है, पति मनमानी करता है, पति उसकी बात नहीं मानता है, बात बात पे उसको गाली गलौज करता है। उसने अपना जीवन जीने का तरीका अब दोहरा बना लिया है, क्योंकि जब वो अपने पति के साथ इंटरेक्शन करती है तो वो उसी तरह की बात करती है कि जो उसके पति जो बात करते हैं, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, चाहे वो बात मानवीय हो या अमानवीय हो, वो उसी को मान के चलती है। लेकिन दरअसल उसका जो जीवन है या उसकी जो अंतरात्मा कहती है वो एक अलग तरीके से सोचने वाली महिला थी, लेकिन वो किस क्या से क्या बन गई। तो जीते जीते अब वो ये भूल चुकी है कि मेरा असली सेल्फ कौन सा है, ये है या ये है। तो जब आप लंबे समय तक जब आप इस तरह के जीवन को जीते हैं तो आप स्प्लिट पर्सनैलिटी के शिकार हो जाते हैं। जी। है नहीं? तो ऐसे आपको समाज में मजबूरीवश या जो भी जीवन का रहा हो, तो उसमें आपको इसीलिए ये जो संख्या है ज्यादा बढ़ रही है ये समाज के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी की, जो मुझे लगता है। तो सर इसी से जुड़ा एक सवाल, उस अधूरे कलाकार के लिए आपका कोई संदेश उसके लिए, कि चलिए माना कि वो अधूरा कलाकार रह गया, आज उसे अपना एक पेट पालने के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए काम करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज तो रह गई विच वॉज अनफुलफिल्ड। तो उस अधूरेपन के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में 24 घंटे सबके पास है। एक राजा के पास भी है, एक रंक के पास भी है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, सुशील भारती के पास भी, अपेक्षा के पास भी 24 घंटे हैं। द गेम ये है कि किसने इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल किया। दुनिया जो बनती है किसी भी व्यक्ति की, वो इन 24 घंटे से ही बनती है। कुछ लोग इन 24 घंटे में बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, एवरेज रह जाते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कौन होते हैं? जो अपनी लिमिटेशंस को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब इस केस के अंदर इनकी लिमिटेशन है ये। तो सबसे पहले तो जो कलाकार की आपने बात की है, तो सबसे पहले तो उनको अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि हमको सूखी रोटी खानी पड़ सकती है, तो क्या उसमें साथ होगा, क्योंकि ये मेरा जीवन है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर बनती है, साथ सहारा मिलता है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है जी बिल्कुल सर, कि बहुत ही मिनिमल जो चीजें हैं उनसे आपका जीवन यापन हो सकता है। तो ऐसी कोई मारामारी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उन उन लिमिटेशंस को, वर्जनाओं को तोड़ने की बात है। तो सबसे पहले परिवार को कॉन्फिडेंस मिले,
और उससे पहले आप अपने ऊपर भरोसा भी रखें, विश्वास रखें कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं तो आप जी लेट सर। डाउन नहीं करेंगे, हम्म। आप अपना 100% देंगे। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने नौकरी भी छोड़ दी और वहाँ भी कुछ नहीं हुआ आपका। और जब आप जाएं उसके अंदर तो फिर पैशनेटली, जुनून के साथ जाएं, जो आप कुछ कर पाएं उसके अंदर, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को भी लगे कि हाँ हमने साथ दिया है, सेक्रीफाइस दिया, तो हम्म। इसका कुछ रिजल्ट निकल करके बाहर आया है। तो ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह की दुविधाओं को, परेशानियों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं फेस ना किया हो। बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी हम्म। के बारे में कहा जाता है कि भाई वो चाय पिलाते थे स्टेशन पे, चाय वाले के बेटे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि चाय वाले के बेटे को कितनी चीजों को तोड़ना पड़ा होगा, बिल्कुल। तब जाकर के उनको बहुत सारी चीजों से निकलना पड़ा होगा। हम्म। एक एक करके बाधा जो है आई होती है, तो तब निकलना पड़ता होगा। यहाँ मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो दुख होता है या पीड़ा होती है उससे लोग डरते हैं, घबराते हैं, जी। भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुख जो है एक ब्लेसिंग है। वो कैसे? क्योंकि अगर एक व्यक्ति पूरी तरीके से सुखी है तो उसके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन जो है वो आपको सताने के लिए, परेशान करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। जीवन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, तैयार खड़ा हुआ है कि मैं आपके लिए तैयार हूं, आपको सिखाने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर कष्ट आता है, परेशानी आती है, हाय तौबा मचा देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, गिव अप हम्म। कर देते हैं, कोसने लगते हैं अपने नसीब कोसने को। लगते हैं। तो अगर जीवन की सुनी जाए तो जीवन आपसे कुछ कह रहा है, हम्म। वो आपको सिखाना चाहता है। जो व्यक्ति जिसके जीवन में, मान लीजिए अनंत अंबानी है, हम्म। अब उनके जीवन में क्या है? उनके जीवन में उन्होंने विवाह कर लिया, 5,000 करोड़ की शादी हो गई। अब वो अभी यात्रा में भी चले गए थे। हम्म। उसके बाद पहले मोटे थे, अब पतले हो गए थोड़े से, हाँ जी। फिर शायद मोटे हो जाएंगे, फिर थोड़े पतले हो जाएंगे। तो कहने हाँ का जी। अर्थ ये है कि आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ विद ड्यू हम्म। रिस्पेक्ट, मतलब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप देखें कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को देखें हम्म। तो उनके जीवन में जितना कष्ट, जितनी परेशानी आई, वो हर दुख के बाद नया इंसान बन करके निकलता है इंसान। बिल्कुल सर। और जब नया इंसान बन करके निकलता है तो वो उसके अंदर एक खास किस्म का आत्मविश्वास और जीवन की सीख उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो दुख को देख करके डरते हैं, तो दुख को देख करके डरना नहीं है। हम्म। दुख जो है वो आपको, आपके लिए ब्लेसिंग है, आपको सिखाने के लिए है। हम्म। तो डरिए मत, घबराइए मत उससे, क्योंकि जब आप सुखी हो गए, सब चीजें आपके पास आ गई, तो क्या होगा करने के लिए? कुछ नहीं होगा। हम्म। कुछ तो है, क्या होगा? गाड़ी आपके पास है, बंगला आपके पास है, पैसा आपके पास है, हाथ करेंगे तो नौकर खड़ा हुआ है पानी लेकर के, हम्म। इधर हाथ करेंगे तो आपके कपड़े लेकर के खड़ा हुआ है कि भाई क्या पहनेंगे आप, जूते पहनाने के लिए लोग हैं, तो क्या करेंगे आप? हम्म। अब उस कुछ करने के लिए है ही नहीं। हम्म। ठीक है नहीं? तो बहुत सारे जो लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो परेशान है आज के समय में, कि अपने दुखों से परेशान है, तो दुख उनका इसलिए नहीं है कि उनको कोई तोड़ने के लिए या परेशान करने के लिए आया है, दुख उनको कुछ सिखाने के लिए आया है। तो अगर सीख सकते हैं तो उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेटली सर। तो सर इसी के साथ एक हमारे लिसनर्स के लिए क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे और शांति और एक सुकून की जिंदगी कैसे जी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो शांति और सुकून की अगर हम बात करें तो मैं फिर वापस आता हूँ कि आप अपने साथ ज़रूर समय बिताएं, बिल्कुल। क्योंकि आप इस दुनिया में, मतलब ग्रुप में नहीं आए थे कि यस। ग्रुप था एक और उसमें आ गए थे आप। हाँ जी। आपका जन्म अकेले हुआ था। तो सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको, आपकी खुशी का स्रोत क्या है? हम्म। आपकी खुशी आती कहाँ से है? हम्म। पहले उसका पता लगाइए आप। इतनी खोज तो कर ही सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना हुआ है कि या व्हेन आई डू शॉपिंग दैट गिव मी अ किक, आई गो टू मॉल एवरी डे एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें वो करते हैं ऐसे। हाँ जी। तो पता नहीं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, उनको किक मिलता होगा, थोड़ी देर के लिए मिलता हम्म। होगा, लेट्स हैव पार्टी, हम्म। उसके बाद वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा महानगर जैसे शाम को शराब में डूब जाता है। हम्म। ठीक है नहीं? ये तो आजकल बहुत एक आम बात हो गई है सर। बिल्कुल। तो सारे जितने भी बार हम्म। और जितने भी इस तरह की चीजें हैं, सब सजी होती हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। स्पेशली ऑन वीकेंड्स। हम्म। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ हम्म। जिन्होंने जीवन में धेला कुछ नहीं किया और हम्म। ना वो करना चाहते हैं, हम्म। और जो उनकी रही सही कैपेसिटी थी हम्म। उसको भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यस, वीकेंड का बड़ा ख्याल रखते हैं वो, हाँ जी। पार्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं हम्म। कि भाई उस समय पर सैटरडे संडे में चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट फोन क्यों ना हो, हम्म। वो नहीं उठाएंगे क्योंकि वीकेंड है। यानी एक किताब मैंने पढ़ी थी, थैंक गॉड इट्स नॉट संडे। वो किताब ये थी कि शुक्र है कि आज संडे नहीं है, मतलब मुझे काम करना है। हम्म। ठीक है नहीं? मोदी जी भी करते हैं ना 24 घंटे काम, या बहुत सारे और लोग, जो इतने भी सफल लोग मिलेंगे आपको, आपको काम करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम जो बनाया हुआ है कि भाई आपने अपने तरीके से इस सिस्टम को बनाया हुआ है, अब आपको जीवन से अपेक्षाएं भी बहुत हैं हम्म। कि ऐसा हो जाए, ऑडी हो, हाय ऑडी कब आएगी, बीएमडब्ल्यू कब आएगी। तो बीएमडब्ल्यू और ऑडी तो क्या आएगी, मैं ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसको आप करते रहें। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पहले आप अपनी खुशी का स्रोत ढूंढिए कि वो खुशी का स्रोत है कहाँ। क्या वो बाहर है? और अगर वो बाहर है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको आपको खुशी मिलेगी। हम्म। और अगर वो खुशी का स्रोत आपके अंदर है, जैसे मैंने अभी बच्चे का एग्जांपल दिया, आपको हो सकता है बहुत सारी चीज हो सकता है कि जब आप सुबह उठें तो आप अपने जो आपने पौधे लगाए हैं उनके पास जा करके आपको अच्छा लगे। बहुत। उनको फूल आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, आज कोई कली है निकली, नहीं निकली, कोई सब्जी का कोई निकल आया है नहीं, तो हम्म। कुछ कोई फल निकला है या नहीं निकला है। तो हो सकता है आपको बाग में जाने से खुशी मिले, हो सकता है कि आप कहीं सुकून भरी एक यात्रा पे निकल जाएं, वहां आपको खुशी मिलती होगी, अच्छा हम्म। लगता होगा कि इट इज योर सेल्फ। जी सर। तो आप अपने सेल्फ से अगर जुड़े हुए हैं हम्म। और आपकी खुशी अगर सेल्फ से आ रही है, हम्म। तो आप मान के चलिए कि आपको सुकून मिलेगा, हम्म। शांति मिलेगी। और अगर वो खुशी का स्रोत अंदर नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको खुशी कहीं से भी ऐसे मिलेगी, और अगर वो मिलेगी भी तो टेम्परेरी होगी, जी सर। कुछ समय के लिए होगी। जी सर। तो आज का जो मनुष्य है, मैं उस पर इसको राउंड अप करता हूँ कि आज का जो मनुष्य है वो अपने सेल्फ से कटा हुआ है, क्योंकि पैरामीटर्स हैं, डायलॉग्स हैं, बातचीत हैं। अरे ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट एनीवन। अरे भैया ट्रस्ट नहीं करोगे तो चलो कैसे, समाज है तो ट्रस्ट तो किसी बिल्कुल। ना किसी ऊपर करना ही पड़ेगा। हम्म। कैसे चलेगी जिंदगी? जी। अच्छा नहीं भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सबसे बड़ा रुपया। रुपया। रुपया सबसे बड़ा, पैसा नहीं, नहीं मनी, मनी बस जो है। हम्म। अरे क्या पागलपन की बात है, मनी कैन बाय एवरीथिंग, हम्म। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय, आई कैन प्रूव। तो लोग आपको इस तरीके से कहते हुए मिलेंगे। घर के अंदर भी लोग देखते हैं जिसके पास पैसा होता है तो पावर सेंटर उधर होती है। ऑफिस के अंदर देखते हैं कि जिस व्यक्ति की सैलरी ज्यादा होती है उसको ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। जी। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपकी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पे मेटेरियलिस्टिक जो जीवन है उस पर तवज्जो बहुत ज्यादा दी जा रही है, हम्म। एंड दैट बिकम अ पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड बन चुका है, हम्म। जो कि हमारी यंग जनरेशन भी उसको फॉलो कर रही है। बिल्कुल सर। और अगर ये इसी तरीके से फॉलो होता रहा तो आप मान के चलिए कि सुख शांति या सुकून हम्म। की बात तो छोड़ दीजिए, वो खुद ही भूल जाएंगे कि जीवन है क्या, वो खुद ही भटक जाएंगे उसके अंदर, जो कि अधिकतर लोग जो हैं ऐसे आपको मिलेंगे। जो आजकल ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल। आप किसी से भी बात करिए हम्म। तो उसके मन में बहुत सारी बातें हैं,
कष्ट, परेशानी, दुख, ये वो, लेकिन उस पर काम नहीं करना चाहते, उस पर सोचना नहीं चाहते, उन चीज़ों को नहीं करना चाहते जो उनकी इनर कॉलिंग है या अंदर से जो बातें आ रही हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहते वो, क्योंकि वो उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि समाज के लिए नहीं मायने रखती, इसलिए उनके लिए नहीं मायने रखती। तो अगर आप इस तरह का जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से शांति और सुकून आपसे कोसों दूर रहेंगे। जी सर। सर एक बार फिर आपने बहुत ही सादगी से, बहुत ही खूबसूरती से हमें हर एक सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो। एंड इसी के साथ आज के इस शो से हम लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए इस पर चर्चा। नमस्कार।